से ही पूछूंगा, अम्बा का यज्ञ करूंगा। और ऐसा विचार करके माँ करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माँ जगदम्बा ने आश्वासन दिया कि हे कृष्ण, ये तो श्राप है। और उस श्राप के कारण संभ्रासुर प्रद्युम्न को उठा करके ले गया। और ये 12 वर्ष 16 वर्ष पूरा हो जाने के बाद संभ्रासुर का वध करके वह स्वयं लौट आएगा। मानो ये जो पेटी है फल वाली, ये वहां रख दो ना, वहां मास्टर जी के पास, उधर से वहीं रखते रहेंगे। क्या यहाँ अंदर पता नहीं चल रहा है ना, आने वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। वहीं के वहीं ले लिया करो, वहीं के वहीं रख लिया करो, नहीं तो ये कैमरे सैमरे गिर जाएंगे सबके ऊपर। आइए प्रेम से बोलिए जय माता, जोर से बोलिए ना जय। जो कथा के प्रेमी हैं वह केवल कथा में ही ध्यान दें, आने जाने वालों का की व्यवस्था के कारण अपनी कथा को मत छोड़ देना भैया। आइए तारों से तार जोड़ करके, क्योंकि तार जोड़ करके ही ऊर्जा का संचार हो सकता है, संभव है। इसलिए अपने मन के तार कथा से जोड़ करके बैठे जो कथा के प्रेमी हैं। परम श्रद्धेय श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि हे जन्मेजय, देखो ये आदमी का जो मन है यही दर्पण है। एक ऐसा आईना भगवान ने दिया है, मन रूपी दर्पण, जो भले बुरे सारे कर्मों का को मनुष्य को बता सकता है। मनुष्य अपने आप में होशियार बने जाए, लेकिन कितना उसने पुण्य किया है, कितना पाप किया है, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए कभी कभी अपने मन के शीशे को भी देख लेना चाहिए, अपने मन के दर्पण को भी ताक लेना चाहिए। इतना अच्छा जीवन भगवान ने दिया है, इस बीते हुए जीवन में हमने क्या क्या किया है। हमारे तराजू का पलड़ा क्या कह रहा है, पाप का पलड़ा भारी है कि पुण्य का पलड़ा भारी है। वैसे तो कलयुग के लोगों को अपने पाप तो दिखाई देते ही नहीं है, उसे केवल पुण्य पुण्य दिखाई देता है। जिससे पूछो वो यही कहेगा, अजी हमने तो किसी का बुरा नहीं करा। सब यही कहेंगे एक तरफा, हमने किसी का बुरा नहीं करा है। भाई ऐसा तो नहीं है, संसार का ये नियम है, दधाती प्रति गृणाति, जो दोगे सो दोगे, जो बोओगे सो काटोगे। और जो भी परीक्षा में लिखा है उसी के आधार पर आपको परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए कहा महान पुरुषों ने कि कभी तुम रोज आईने में शीशे में अपना मुख देखते हो, अपनी सुंदरता अपने मुख की व्यवस्थाओं को बना करके रखते हो, कभी कभी अकेले में बैठ करके अपने मन रूपी दर्पण को भी देख लिया करो कि मैंने जिंदगी में क्या क्या किया है और क्या क्या उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये तो निश्चित है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृत शुभाशुभम। जो किया है वो अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। यहाँ तो कर्मों का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अगर पेड़ के पीछे छिप करके श्री राम बाली को मारते हैं तो वही बाली भील बन करके कृष्ण को भी बाण मारता है। अर्थात भगवान को भी कर्मों का फल दंड परिणाम भोगना पड़ता है। तो हमारी तो गति ही क्या होगी। यहां वेदव्यास जी मानो यही कहना चाह रहे हैं, हे जन्मेजय, एक 10,000 वर्षों तक देवताओं का और दानवों का युद्ध चलता रहा। उधर से देवता लड़ रहे हैं, इधर से दानव लड़ रहे हैं। और सच पूछो तो आज भी यही हो रहा है। और चलो उसको छोड़ो, हमारे खुद के अंदर युद्ध हो रहा है।
हर मानव के अंदर रोज युद्ध हो रहा है, संकल्प का, विकल्पों का रोज अंदर युद्ध हो रहा है। मन कहता है जलेबी खानी है, बुद्धि कहती है नहीं जरा पकोड़े हो जाएं। कान कहते हैं गाने सुनने हैं, आत्मा कहती है ना भजन सुनने हैं। जीवा कहती है जरा मीठा हो जाए, और हमारी समस्त इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाएं हमारे सामने रखती हैं। इन समस्त इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते करते हम थक गए हैं। आज तक ये इंद्रियां तृप्त नहीं हो पाई, हमारे अंदर युद्ध ही चल रहा है। अभी मन कहेगा उठ करके चले जाऊं, अभी मन कहेगा छोड़ फिर सुन लूंगी कथा। थोड़ी देर के बाद मन कहेगा अरे YouTube चैनल पर तो आ ही रही है, हमारे मोबाइल में घर बैठे सुन लेंगे। थोड़ी देर के बाद मन कहेगा ना चल थोड़ी देर तो बैठ ही जाऊं। फिर मन कहेगा अरे ये देखते हैं आज जन्मोत्सव है, क्या क्या होगा जरा देखेंगे। फिर मन कहेगा हो ना हो कुछ अद्भुत कार्य यहाँ होने वाला हो। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 घंटे में ही ये मन हजारों बार बनता और बिगड़ता रहता है। आत्मा का और मन का, इंद्रियों का झगड़ा होता रहता है। अभी किसी का परस गिर जाए तो मन कहेगा इसको उठा लूं, आत्मा कहेगी ना उठा करके महाराज जी को दे दे, अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसका होगा ले जाएगा। अब जो जिसके अंदर भक्ति संचारित तो हो रही होगी वो आएगा, परस को दे, महाराज जी किसी का परस गिर गया, पहचान बता करके ले जाएगा। और अगर उसका मन प्रबल होगा तो वो परस को उठा लेगा और कैमरे में, सारा यहाँ कैमरा लगा है तो कैमरे में आ जाएगा, पुलिस चेकिंग करेगी, घर जाएगी, वहां से बरामद होगा, अपमान भी होगा, धन भी खर्च होगा और पिटाई भी होगी। इसलिए कहा इस मन के कहने के अनुसार तुरंत नहीं चलना चाहिए। ना 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 ना, तुरंत नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। ये मन जो कह रहा है ये काम अच्छा है कि बुरा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, थोड़ी देर ठहर करके सोच लेना चाहिए। नहीं तो देखो, जिसने पहले दोष जैसे पाप करने की सोची है दंड उसे ही मिलेगा। अच्छा सोचो, रास्ते में बाग है, आम लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे आम हैं। आदमी चला जा रहा है, सबसे पहले आम की तरफ कौन देखेगा? आंखें। आंखें मन को कहेंगी देखो आम लग रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। मन बुद्धि को कहेगा जरा 2 आम तोड़ लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे जैसे बुद्धि को कहेगा, बुद्धि इंद्रियों को सचेत करेगी और सारा ये इंद्रियां हाथों को प्रेरणा देगी, जाओ तोड़ करके लाओ। हाथ जो है टांगों पैरों को कहेंगे चलो, और चल करके चला गया और हाथ बढ़ाया, अपना वो फल तोड़ा और उसको खाने लगा। तब तक माली आया, माली ने डंडा बरसाया और वो रोने लगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फल को किसने तोड़ा? सबसे पहले किसने देखा? आंखों ने। अब आंखों ने देखा तो तोड़ा किसने? हाथों ने। और खाने को लालायित कौन हुई? इंद्रियां। डंडा कहाँ पड़ा? कमर पर। और डंडा जब कमर पर पड़ा तो रोया कौन? बोलो आंखें। सबसे पहला काम उन्हीं का था, अर्थात जिसने जो किया है उसी को दंड भोगना पड़ेगा। ना कमर रो रही है, ना हाथ रो रहे हैं, ना पैर रो रहे हैं, आंसू कहां से निकल रहे हैं? बोलो आंखों से। सबसे पहले इन आंखों ने ही तो उसको देखा था कि तोड़ो। इसी ने सारी पूरी कमेटी को तैयार किया। सारी कमेटी गई, कमेटी ने भले ही योगदान किया हो लेकिन दंड उसको मिला जिसने वो पाप किया है। इसका अर्थ यह है कि जब 10,000 वर्षों तक युद्ध होता रहा तो इसका उपाय खोजा गया। भाई इसका उपाय क्या है? तो महिषासुर ने कठोर तपस्या की। अच्छा, जब ये युद्ध होता रहता है, इसके ऊपर नियंत्रण करने का क्या तरीका है? महिषासुर ने तपस्या की। अर्थात जब ये मन और इंद्रियां हमें रोज
परेशान दुखी करके रखती हैं, तब इसका एक ही उपाय है कि इन इंद्रियों को शक्ति की उपासना में लगा देना चाहिए। फिर ये आपको बेचैन, अशांत, दुखी बोलो नहीं करेंगी। बात समझ में आई? नहीं आई? बात समझ में आई? मैं सरल भाषा में बोलता हूं ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो मेरी बहनों, ये सारे विघ्न की जड़ जो है हमारी इंद्रियां हमारे अंदर ही हैं। बोलो राम भी अंदर है और रावण भी। राम कौन है? हमारी आत्मा। रावण कौन है? हमारा बिगड़ा हुआ मन। हमारे अंदर क्रोध भी है और अशांति भी है। अंदर ही लोभ भी है और निर्लोभ भी है। बोलो अहंकार भी है और निरअहंकार भी है। हमारे अंदर मोह भी है और निर्मोह भी है। फिर बोलो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार भी हैं और इनके विपरीत भी हैं। अर्थात क्रांति भी अंदर है और शांति भी अंदर है। अब हमारा मन जैसा होगा वैसा ही हम अंदर से पैदा करेंगे। अर्थात मन हमारा बिगड़ा होगा तो क्रांति ही क्रांति पैदा करेगा। मन हमारा सुधरा हुआ होगा तो वो अंदर से शांति को ही स्थापित करेगा। जय माता। और जोर से, और जोर से। महिषासुर ने इतनी कठोर तपस्या की। अच्छा एक बात तो है, हमसे अच्छे तो ये राक्षस हैं। ये जब तपस्या करते हैं ना तो दाएं बाएं नहीं देखते, इधर उधर नहीं देखते। ये कठोर तपस्या करते हैं तभी वरदान पाते हैं। और हम अगर कथा में आकर के बैठ जाएं, 10 मिनट में 10 बार दाएं देखेंगे, 10 बार बाएं देखेंगे, कौन जा रहा, कौन आ रहा, कौन केले लाया, कौन सेब लाया, किसने क्या चढ़ाया, कौन ठेला लाया, कौन नहीं लाया, कौन आया, कौन नहीं गया, ये सारी बातें देखेंगे। लेकिन ये राक्षस तो अगर साधना में बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं, तो वो दाएं बाएं नहीं देखते। महिषासुर ने ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की। अब ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोलो बेटा क्या चाहिए? महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे यदि मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मुझे मृत्यु का भय न हो, अर्थात मृत्यु आए ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जो संसार में आया है मृत्यु तो निश्चित है। जानते हो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिषासुर, उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जब मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। जब जीव का जन्म होता है ना, तभी मृत्यु निश्चित हो जाती है। इस जगह, फलानी जगह, वहां जाकर के इसकी मृत्यु होगी, वहां निश्चित हो जाती है। इसलिए ऐसा तो हो ही संभव नहीं है। जो संसार में आया है उसको मरना तो निश्चित है। क्या कहा था? युधिष्ठिर जब गए तो यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा था? युधिष्ठिर बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा था, हे यक्ष महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग मरे हुए को शमशान ले जाते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है करते जाते हैं शमशान में जाते हुए, और मरे हुए को ले जा रहे हैं, दाह संस्कार करके आते हैं, लेकिन वो अपने आप को अजर अमर मान बैठते हैं। साहब वो ही तो मरा है, मैं तो अजर अमर हूँ।
मैं तो मरूंगा ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, दूसरे को मरता देख करके अपने आप को अजर अमर मान बैठता है, मैं मरूंगा नहीं। और वही गंदे काम, वही गलत कार्य, वही काले धंधे। तो अगर मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे भाई बहनों, मृत्यु तो निश्चित है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कथा सुनने का मात्र इतना लाभ है कि जब अंतिम समय होगा, हम सिंहासन पर बैठ करके संसार से जाते हैं और जो पाप ही जीवन रहा, पापी जीवन रहा है, वो यमदूत श्रृंखलों में जकड़ करके ले जाते हैं। ये बड़ा अंतर है। चले दुनिया जीवन में दो ही काम जरूर करना, दो अमृत का पान अवश्य करना। अमृत एक है कथामृत, एक है नामामृत। जो अपने जीवन में बार बार कथाओं को सुनता रहता है, बार बार कथाओं को श्रवण करता है, कथामृत का पान करता रहता है, वह भी संसार सागर को पार कर लेता है। और जो भगवान का नाम जपता रहता है, बोलो, वो भी संसार को, सागर को पार कर लेता है, अर्थात उसका भी कल्याण होता है। तो दो काम जरूर जिंदगी में करना, कथा सुनने की आदत पका लेना अपनी, और या फिर भगवान का नाम सुमिरन करने की आदत को बना लेना, अपना स्वभाव बना लेना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, कुछ और मांगो, कुछ और मांग लो, कुछ और कहो तो दे दूं, क्योंकि मैं अजर अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अजर अमर कहां से बना दूं। इस संसार में उस पराशक्ति के अलावा कुछ भी अजर अमर नहीं है, सबकी आयु निश्चित है। इंद्र हो, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, नर नारी, पशु पक्षी, चराचर जीव के जगत के समस्त अंडज पिंडज आदि जितने भी योनियां हैं, उनमें कोई भी अजर अमर नहीं है। यहाँ तक कि जिन दोनों आंखों से जो भी हम देखते हैं संसार में, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे बीच में परिवर्तन हो गया। जब हम पैदा हुए थे तो 1 किलो के थे, 1.5 किलो के, बोलो, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर हरास हो गया, फिर बुढ़ापा आ गया, हो गए। यानी परिवर्तन संसार में निश्चित है। इसलिए मेरी बहनों, ये मत सोचो कि सुख आया हमेशा रहेगा, ना सुख हमेशा रहेगा और ना दुख हमेशा रहेगा। ये सब बदलाव होता चला जाएगा। इसलिए कभी दुख में घबराना नहीं है और सुख में फूलना नहीं है। सुख में बहुत ज्यादा उछलना नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, थोड़ा सुख आया तो मानो हवा में उड़ने लगे। और राक्षस ऐसा करते हैं, ये तपस्या करते हैं, मांगते क्या है? स्वर्ग का राज्य। अरे भाई, अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। आपका घर भी तो स्वर्ग है, आपका घर भी तो स्वर्ग बन सकता है। आपके घर में भी तो राम राज्य की स्थापना हो सकती है। अपने घर को अच्छा तो क्यों नहीं बनाते? लेकिन नहीं, बस इतने कठोर तपस्या का परिणाम। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। महिषासुर के मुख से निकल गया, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, देखो मैं अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु ना पुरुष के हाथ से हो, ना किसी देवता के हाथ से हो। मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु हो। तभी ब्रह्मा जी ने कह दिया कोई बात नहीं है, देखो ऐसा ही होगा। जब तुम्हारी मृत्यु होगी ना तो किसी स्त्री के हाथ से ही होगी। अब महिषासुर इतना चतुर है, उसने देख लिया कि संपूर्ण धरती पर कोई ऐसी नारी नहीं है जिसकी जो मेरी हत्या कर दे, जो मेरा वध कर दे। यही मांग लिया।
यही मांग लिया। इसे पता ही नहीं है नारी की ताकत का, नारी जाति में कितनी शक्ति है। इसे नहीं पता अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धरती पर आना हो तो वह भी नारी का ही सहारा लेते हैं। नारी जाति के बिना तो सृष्टि की कल्पना संभव नहीं है। नारी जाति इस सारे संसार की मूल स्रोत है। क्या कोई कह सकता है मैंने नदी से जन्म लिया, पहाड़ से जन्म लिया, मैंने पत्थर से जन्म लिया? कह सकता है कोई? हर यही कहेगा मैंने किसी ना किसी नारी से ही जन्म लिया है। जय माता की। किसी ना किसी स्त्री से मेरा जन्म हुआ है। तो ये महिषासुर नहीं उसको समझ रहा है। और इधर इसने वरदान को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान में हो गए। जय माता की। देखो, स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके अंदर आत्मा समान रूप से है, एक ही तो है। सबके अंदर एक ही तो आत्मा है। और सबके अंदर जो मूल आत्मा है वो एक ही तो है, एक ही शक्ति है। सबका मूल स्रोत एक ही है। क्या कोई स्त्री अगर सृष्टि के प्राणांत हुआ या पुरुष का प्राणांत हुआ, कोई नहीं कहता कि भाई श्वास से निकल गया, प्राण निकल गया, कोई नहीं कहता। सब कहते श्वास निकल गई, प्राण निकल गई, या यहाँ से इनका आत्मा निकल गई। निकल गई मतलब स्त्रीलिंग, यानी पुरुष हो चाहे स्त्री, सबके अंदर समान रूप से एक ही आत्मा है। एक ही तो आत्मा है। आजकल तो ऐसा फैशन चल गया कि साहब अगर स्त्री कोई मर जाए तो कहा स्त्री का ही श्राद्ध जिमाएंगे जी, स्त्री को ही बुलाएंगे। शास्त्रों में निषेध किया है, मना किया है। स्त्री चाहे ब्राह्मणी कोई भी स्त्री हो, उसको श्राद्ध निमंत्रण नहीं देना चाहिए, उसे नहीं जमाना चाहिए। स्त्री को अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा चल पड़ी कि जी स्त्री का बरसी है तो बरसी स्त्री को ही दे दो, बरसी का सामान। नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी का सामान किसी नारी को दे दो, स्त्री को दे दो, नहीं देना चाहिए। कारण है उसका। एकादशी में गौदान होता है और एकादशी का जो उद्यापन है वो स्त्री को नहीं देना, क्योंकि वो स्त्री ना तो त्रिकाल संध्या करती है, ना उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ना वो गायत्री जपती है, तो उसे एकादशी का उद्यापन लेने का कदापि अधिकार नहीं है। अगर लेती है तो बहुत बड़ा पाप लगता। और बताऊं, जैसे ही कहा कि श्राद्ध जिमजो जी स्त्री ब्राह्मणी को जिमा दो, नहीं भैया, श्राद्ध के निमित्त कभी स्त्री को नहीं जिमाना चाहिए। जब हम श्राद्ध जीते हैं ना, तो कहा स्पेशल उसके लिए 1000 गायत्री का जप करना होता है। और आवाज साफ सुथरी आपके कानों तक पहुंच रही हो। वो स्त्री ना तो 1000 गायत्री जप करेगी, अभी तो जो श्राद्ध जीव करके या बरसी सामान लेकर के जाएगी, उसे कठोर दंड भोगने पड़ते हैं। उसके लिए तो त्रिकाल संध्या करने वाला सुयोग्य ब्राह्मण ही के लिए आज्ञा दी है शास्त्रों में। जय माता की। और जोर से, और जोर से। तो महिषासुर को क्या बता कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, केवल शरीर रूपी कपड़े अलग हो सकते हैं, और दोनों के अंदर आत्मा एक ही है। एक ही शक्ति से दोनों का संचालन हो रहा है। और मुझे ये बात वेदव्यास जी ने कहा, जनमेजय, इस महिषासुर ने दूत भेज दिया कहाँ? इंद्र के पास। अच्छा, ये सबसे बड़ी विडंबना है। जब जब इन्हें राक्षसों ने तपस्या की और वरदान प्राप्त किया, तो सबसे पहला आक्रमण कहाँ होता है?
स्वर्ग के ऊपर। जो निर्धन है वो चोरी करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सेठों के घर। अर्थात स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दो, इनके पास माल बहुत है, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, वहां आक्रमण कर दो। दूत को भेज दिया, दूत ने जाकर के इंद्र से कहा कि महिषासुर ने कहा है कि सिंहासन खाली करो, जल्दी से स्वर्ग को खाली कर दो, अब यहाँ सारा साम्राज्य केवल महिषासुर का होगा। जय माता। और जैसे ही ये साम्राज्य, देखो ब्रह्मा जी बड़े, क्योंकि सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बड़ी स्तुति की, हे ब्रह्मा जी बचाओ। तो अब देवताओं का भाई एक कहावत भी है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। देवता कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास। जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, मालिक ये क्या किया आपने, ऐसा वरदान दिया उस महिषासुर को, उसने सबसे पहले हमें ही घर से भगा दिया, हमारी रक्षा करो। हाँ, जय माता की। उदास नहीं बैठना। हाँ, कथा में आज उदास नहीं बैठना, आज भगवती का जन्मोत्सव है। तो यहाँ जैसे निमंत्रण भेजा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा करो, क्या करूं, उसे वरदान है, तो मैं तो उसे मार नहीं सकता, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। सब इकट्ठे होकर के भगवान शंकर के पास चले गए और भगवान शंकर भगवान विष्णु जी के पास गए। सारे देवता आज ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मुख बोलो एकत्रित हो गए। सबने, अच्छा आवाज साफ नहीं आ रही, समझ में दिख रही? आ रही है क्या? एक एक शब्द समझ में आ रहा है? मैं जल्दी बोलता हूँ तब भी समझ में आता है? अच्छा फिर ठीक है। जय माता की बोलो, दोनों हाथ ऊंचा उठा करके। और सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ को संग में लेकर के आज एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया और उसमें समस्त देवता इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जब देवताओं ने कहा, हे प्रभु हमारा सिंहासन छिन गया, स्वर्ग के ऊपर अब महिषासुर का अधिपत्य हो गया, तो कहा कि ब्रह्मा विष्णु जी और शंकर जी ने भी मिल करके बहुत दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया पर उसको पराजित नहीं कर सके। तब बीच में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या किया, इसको तो वरदान दे रखा है मैंने कि ये स्त्री के हाथ से मरेगा, ये आपके हाथ से तो इसकी मृत्यु होनी नहीं है, आपके हाथ से इसकी मृत्यु नहीं होनी है, ये तो